हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोला गया ऑल्दो मच CO2 is carried in blood, yet blood does not become acidic because, जहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं regarding this CO2 transport. So if we are to talk about the key concept for this question, so that will be transport of CO2, that is carbon dioxide. जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं CO2 ट्रांसपोर्ट की, सो दैट इज कैरीड बाय हेमोग्लोबिन। एंड ये किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो ट्रांसफर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। सो इसको हम लोग कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बोलते हैं। नाउ क्या होता है कि दिस इज अबाउट 20 to 25% ओनली। सो इसका मतलब है कि द बाइंडिंग जो होता है दैट इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जिसका मतलब है कि CO2 कहीं पे अगर ज्यादा रहेगा तो वहां पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो कम होगा। तो इसी तरह पार्शियल प्रेशर से वो रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है अगर हम वो बात करें, देन बोल सकते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, देन उस केस में क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाई कहाँ रहेगा? टिश्यूज में। सो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली द केस ऑफ टिश्यूज। एंड जस्ट इसका ऑपोजिट एल्विलाई में होगा, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लो एंड इसके वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हाई होता है। एंड दिस इज द केस फॉर एल्विलाई। सो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग ये डिपेंडेंट रहता है। एंड द ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन हेमोग्लोबिन हम लोग बात कर चुके हैं। सो अब क्या होता है कि आरबीसीज में जो है इसका कंसेंट्रेशन जो है दैट इज रिलेटेड टू द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंड इस वजह से क्या होता है कि एक रिएक्शन फॉर्म होता है। क्या रिएक्शन फॉर्म होता है? देन हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एंड कौन सा एंजाइम इसमें इन्वॉल्व रहता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सो ये एंजाइम इसमें इन्वॉल्व रहता है। देन इट फॉर्म्स बाइकार्बोनेट दैट इज H2CO3। एंड देन हम लोग बोल सकते हैं कि इसका फिर रिवर्स रिएक्शन भी होता है। अगेन उसमें यही एंजाइम इन्वॉल्व रहता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिससे वापस से फिर क्या फॉर्म हो जाता है? HCO3 माइनस प्लस H प्लस, दैट इज कार्बोनेट और H प्लस आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि टिश्यू लेवल में, दैट इज जहां पे टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं एट द साइट ऑफ टिश्यूज, क्या होता है कि CO2 का कंसेंट्रेशन वहां पे हाई रहता है, राइट? CO2 अगर हाई रहता है तो उस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है हमारा वो कम रहता है। तो ये CO2 हाई रहने की वजह से ये क्या करता है? डिफ्यूज करता है इनटू द ब्लड। एंड इससे फिर क्या होता है कि इट फॉर्म्स HCO3 माइनस एंड H प्लस। जबकि अगर हम लोग एल्वियोलर साइट की बात करें तो एल्वियोलर साइट में क्या होता है? जस्ट इसका ऑपोजिट, दैट इज इस केस में होता है हमारा कि CO2 का जो कंसेंट्रेशन है वो लो होता है। अब इसका कंसेंट्रेशन लो होने की वजह से क्या होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका फॉर्मेशन होता है, दैट इज वापस से CO2 एंड H2 ही बनाता है वो। सो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मेन बफर की तरह हमारा काम कर रहा है, सो जो मेन बफर है यहाँ पे वो क्या है? दीज आर दी बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस मेन बफर की तरह काम करता है विच एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद कार्बोनिक एसिड, एंड यही कन्वर्ट करता है CO2 वाटर में, फिर वापस से HCO3 माइनस H प्लस में। सो दिस इज हाउ द फंक्शन वर्क्स। ना क्योंकि ये बाइकार्बोनेट आयंस ही यहाँ का मेन बफर है, दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो CO2 जो ब्लड में कैरी आउट होता है वो एसिडिक नहीं रहता है, बिकॉज ऑफ दीज बाइकार्बोनेट आयंस ही हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो है हल्का बेसिक फॉर्म में रहता है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन बी, जिसमें लिखा है इन CO2 ट्रांसपोर्ट ब्लड बफर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।